नमस्ते। अरे यार, आज इनकी क्लास है। तुमको कितनी बार कह दिया यार, मेरी क्लास जब इनकी क्लास वगैरह लगाए मत करो इधर। मैं बात कर लेता हूँ, लाओ बोलो। नहीं बैठेगा। शिवांक। नहीं नहीं नहीं, बैठेगा नहीं इससे। हार्ड कॉपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हाँ ये हार्ड कॉपी का भी पूछ लो, क्या कहना है। सही बात है भाई। कब तक। तो कल के दिन पे आप लोगों ने एक्सरसाइज 6 ट्राई करी थी तो कितने क्वेश्चंस आपने दोबारा बना लिए? कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे दोबारा बन गए, कहने का मतलब। कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे दोबारा बन गए? अनुराग बहुत खुश रहिए। अरे वाह कृष्णा, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बन गया ना अजीत? ट्राई करे तो। एक्सरसाइज 6 मैंने कल के दिन का होमवर्क दिया था आपको। मैं कह के गया था कि एक्सरसाइज 6 एक बार दोबारा कर लेना। देखो देखो, वो क्वेश्चन होने पे भी एक्सरसाइज 6 कॉपी में बनाना है। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लिया था आपने? इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मेंस तक हो गई है यमन। अच्छा, गुड गुड गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं, कोई तूफान नहीं आ रहा। हिमोनिश, मतलब इस लेक्चर के बाद देख लेना, खत्म कर देना। हम्म। अब अगले टाइटल पे बात करते हैं अपन। अगला टाइटल क्या कहता है आज अपना? अगला टाइटल भी बड़ा मस्त है, ठीक है। और वो क्या कहता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज कॉमन रूट। ठीक है। अच्छा देखो, ये तो हमें पता है, ठीक है।
कौशलेंद्र, मेरे वो सफलता बैच वाले उसमें जाना, ऊपर नोट्स में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, तो ये तो हुआ कॉमन रूट के ऊपर चर्चा करते धीरे धीरे। देखो अपने को ये तो आइडिया ना कि कॉमन रूट के अंदर, अच्छा देखो कॉमन रूट अपने को तो नाम भी नहीं सुना हुआ है ना, अभी तक तो कॉमन रूट का हमने कोई नाम वाम सुना नहीं है ना? अच्छा, लेकिन ये तो पता है कि दो इक्वेशनें हो सकती हैं क्वाड्रेटिक के। हाँ हो सकती है। क्या कोई दो इक्वेशनें जो हमारे को दी गई हैं उनका कोई एक रूट कॉमन हो सकता है? सोचो कि क्या अगर कोई हमें दो इक्वेशंस दे दे तो उनका कोई एक रूट कॉमन हो सकता है? आई थिंक हो सकता है ना भाई? ऑब्वियस ही बात है कि हो ही सकता होगा सर, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना? अच्छा, अगर हमारे पास में कोई दो इक्वेशंस दे दी गई और उनका कोई एक रूट अगर कॉमन आ गया, कोई एक रूट अगर कॉमन आ गया, है ना? ठीक है सर, मुझे कॉमन निकाल, अरे कुछ कॉमन, वो कॉमन अलग है, ये कॉमन अलग है बेटा। देख सोच, जैसे मान ले तेरे को एक इक्वेशन दे दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना? अब अपने को पता है कि अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 निकलेगा, ठीक है ना? तो हमारे पास x के दो आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से दो आंसर आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। तो हम ये जानते हैं कि इसके रूट्स हैं 1 और 2, ठीक है ना? ऐसे मैंने एक और इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको देख के मैं समझ गया कि इसके कारण से मेरे x के दो रूट आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3, आएगा ना? अच्छा, अगर मेरे पास में ऐसे दो रूट आते हैं तो मैं एक और बात समझ गया कि इसमें ये जो 2 है ना, ये एक ऐसा रूट है जो इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है, माने 2 इज अ कॉमन रूट, ठीक है? नहीं, हाँ, 2 is a common root, 2 is a common root in these two equations, ठीक है ना? कहने का मतलब मैं यहां पे क्या कहता हूं, x is 2 is common root in both the equation, ठीक है ना? हाँ, दो दोनों में है, तो इसका मतलब पक्की बात है ना, कि दो एक ऐसा रूट है जो इसमें भी काम कर रहा है और उसमें भी काम कर रहा है, तो 2 इज अ कॉमन रूट, 2 इज अ कॉमन रूट, ठीक है? तो जैसे हम ये कहते हैं ना कि इसके दो रूट्स में से और इसके दो रूट्स में से एक रूट ऐसा है जो दोनों में काम करेगा, तो उस केस में हम बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, इन दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज वन कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो इक्वेशनों में दोनों के दोनों रूट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएं, तो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबल कि आपको पता चला कि कोई दो इक्वेशन में दोनों रूट्स दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उस केस में दो कॉमन रूट है, ठीक है? तो ये जितनी भी कहानी हम अब आगे पढ़ने वाले हैं ना, वो सारी की सारी कहानी कॉमन रूट की कहानी है कि एक रूट कॉमन है या दो रूट कॉमन है, ठीक है ना? तो पहली चीज इसको समझते हैं कि हमारे को पढ़ना क्या है, ठीक है? ये है हमारा बेस। अब जो हमने बेसिक पकड़ा, उस बेसिक पे हमने कुछ थियोरिटिकली सोचा। क्या थियोरिटिकली सोचा कि अगर हमको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे दिया गया है और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे दिया जाए, तो फैक्टराइज करने के सिवा और कौन सा तरीका है जिससे हम कॉमन रूट पकड़ लें? तो वो तरीका है इनको आपस में घटा दो। अगर मैं इसको घटा देता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट, ठीक है? हाँ, x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट। ये बात समझ में आई? हाँ, और ये तो तुरंत आ गया। तो इसका मतलब ये कि जब भी दो इक्वेशनें हमसे दी जाएं और कहा जाए कि एक कॉमन रूट है, तो x के कोफिशिएंट सेम होने पर उन्हें घटा देना चाहिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के सेम होते हैं, जैसे इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो घटा दो, ठीक है? बात समझ में आ गई? मतलब ये है कि जब भी कॉमन रूट निकालना तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, पहला रूट तो ऐसा है घटा करके, दूसरा तरीका है कि हम
अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा इज अ कॉमन रूट, मान लेते हैं कि वो रूट अल्फा है। फिर मैं अल्फा इसमें रख देता हूं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा। सेम वे अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या करो, लिखो अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा अपॉन फिर 1 अपॉन, ठीक है ना। फिर अल्फा स्क्वायर के टाइम पे अल्फा स्क्वायर को छुपा लो और इसके कोफिशिएंट यहां डब्बे में लिख दो, -3 -5, इधर से 2 और 6, ठीक है। फिर अल्फा के टाइम पे अल्फा को छुपा लो, फिर इसके कोफिशिएंट 1 1 2 6 लिख लो, ठीक है। फिर आगे कांस्टेंट के टाइम पे 2 और 6 को छुपा लो और यहां पे लिख दो 1 1 -3 -5, राइट है। जैसे लिखोगे, अब इसे सॉल्व करने का तरीका सीखो। इसकी इससे में गुणा करोगे तो 6 आएगा, फिर इसकी इसमें गुणा करोगे तो 2 आएगा और आपस में घटा दो। तो ये कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है माइनस अल्फा डिवाइड बाई 4, सही है। ऐसे ही दोबारा देखना, दोबारा सीखना, इस वाले में दोबारा सीखने का मौका मिलेगा। पहले इधर से गुणा करें, इन दोनों की गुणा करोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, इन दोनों की गुणा करोगे तो -5 आएगा, इन दोनों की गुणा -5, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो -3 आएगा, सही है ना। तो -5 में से -3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, -5 में से +3 घटाने पर एक तरह से -2 आ जाएगा, राइट है। फिर ये दोनों को चाहो तो सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/2, माने 2 इज अ कॉमन रूट। इधर से भी आ सकता है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन किसी किसी स्कूल में नहीं कराया जाता 10th में, तो 11th में स्टूडेंट को जब हम बोलते हैं ना, यार तूने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखा, तो गधा है। नहीं यार, नहीं सीखा ना, कोई बात नहीं, आज सीख ले, ठीक है। वैसे ही आगे अगर आप चाहो तो ये अल्फा स्क्वायर के नीचे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करना, -18, फिर इसको सॉल्व करना, -10, और फिर इसको इसमें से घटा देना, तो बचेगा कितना, -8, ठीक है। अगर आप चाहते तो इस अल्फा से अल्फा काट सकते थे, इस अल्फा से 1 डिग्री कटती अल्फा, और ये अगर ऊपर जाता तो आपका आंसर -8/4, वापिस ये भी 2 देता। मैंने आपके पास 2 तरीके हैं आपने, अच्छा ओके, फिजिक्स में करा, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई, कहने का तरीका, इसको करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड घटा करके, मेथड 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो पहले तो आप अपनी कॉपी में ये लिख लो कि अगर मुझे इसमें कॉमन रूट निकालना होता तो वी हैव 2 मेथड्स, ठीक है। पहला कौन सा मेथड है, पहला आपस में एलिमिनेट करके, और दूसरा कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हमारे पास कॉमन रूट निकालने के 2 रास्ते हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, नो इशू, फिजिक्स का अलग हो सकता है सेम भी हो, लेकिन अगर बच्चे को क्लिक करता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर आपको आपके फिजिक्स के टीचर से भी अगर बात समझ में आ गई, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पाता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझो आप, ठीक है। रेडी, करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर बात। हाँ, जो छोटा है वो डिटरमिनेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे इसको थियोरेटिकली देखते हैं, ठीक है ना। इसको जरा थियोरेटिकली देखते हैं। इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसकी थ्योरी कहती है साहब कि अगर हमारे को 1 कॉमन रूट की चर्चा करनी है, ठीक है, 1 कॉमन रूट अगर इस टाइटल में चर्चा करनी है तो हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारे पास 2 इक्वेशन थी, a1x² b1x + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन थी a2x² + b2x + c2 = 0, और इसका एक रूट अल्फा दोनों में काम कर रहा था, दूसरा रूट बीटा और गामा था, ठीक है ना। तो अल्फा जो था वो इन दोनों में कॉमन रूट है, राइट है ना। अल्फा जो है वो इन दोनों में कॉमन रूट है। क्या ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, अल्फा इन दोनों में कॉमन रूट है। अच्छा, अब अगर अल्फा इन दोनों में कॉमन रूट है तो कैसे काम बनेगा भाई। अल्फा अगर इन दोनों में कॉमन रूट है तो अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, तो a1 अल्फा स्क्वायर
B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी A2 अल्फा स्क्वायर प्लस में B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0। तो नॉर्मली बुक्स आपको जिसमें ज्यादा सपोर्ट करेंगी ना, वो कौन सा मेथड होगा? वो एक ही मेथड होगा। और वो कौन सा वाला मेथड होगा? वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और वो क्या तरीका होगा? अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर के टाइम पे अल्फा को छुपा लेना, अल्फा को छुपाते B1 B2 C1 C2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो B1 B2 C1 C2 ऐसे इस इक्वल में, फिर माइनस अल्फा अपॉन, फिर अल्फा को छुपा लेना, तो यहां से क्या आ जाएगा? A1 A2 C1 C2 इस इक्वल में 1 अपॉन C1 C2 को छुपा लेंगे तो कितना आ जाएगा? A1 A2 B1 B2। बस फिर इनको सॉल्व करना है। लेकिन ये वाला मेथड नॉर्मली हम कब यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है ना? तो ये भी बताता हूं। वी यूज दिस मेथड, ठीक है ना, व्हेन वी नीड अ कंडीशन, वी नीड अ कंडीशन फॉर कॉमन रूट, वी नीड अ कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कॉमन रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व निकालने के लिए नहीं करते। अगर बाय द वे इसके आगे भी कुछ चाहिए होता है ना, कॉमन रूट के साथ कोई कंडीशन भी मांगे, तब हम इसका यूज करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, उससे ये बताते हैं कब यूज करना है, लेकिन मतलब इसको यूज कैसे करना है मैं वो ये बता रहा हूं। ये यूज कब ये वाला मेथड यूज करना है, कब घटाने वाला, राइट है। एक तरीका तो ये है। अच्छा, तो ये तो हुआ फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड तो एलिमिनेशन मेथड आपने सीख लिया कि आपस में जैसे कोफिशिएंट इक्वल करके घटा लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, नहीं वो माइनस अल्फा होता है ना। अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस अल्फा माइनस अल्फा चलता है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हुआ ऐसे। इन केस अगर बाय द वे, है ना, इन केस अगर बाय द वे, ठीक है, अगर बाय द वे थियोरेटिकली आपसे कोई टू कॉमन रूट की बात करे, टू कॉमन रूट्स, अगर दो कॉमन रूट्स हैं तो एक तरह से वो एक ही इक्वेशन है, लेकिन उस इक्वेशन को लिखने का सामने वाले का तरीका अलग है। अगर मान लो कोई दो इक्वेशन हैं जो जिसके दोनों रूट ही कॉमन है, तो आप ये कह सकते हो जैसे a1x स्क्वायर प्लस में b1x प्लस में c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस में b2x प्लस में c2 इक्वल टू 0, और किसी ने कह दिया इट हैज टू रूट्स कॉमन। अगर मान लो इनके दो रूट कॉमन है तो क्या करना है ना, तो फिर आप समझ जाना कि इसके दोनों रूट्स, दोनों के दोनों कॉमन रूट अल्फा और बीटा है। अल्फा इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है नीचे वाले को, बीटा नीचे वाले को ऊपर वाले को, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, सेम, ठीक है ना। अगर बाय द वे दोनों की इक्वेशन सेम है तो फिर क्या करना है, ठीक है ना। आतिश, पढ़ने में दिमाग लगाना बेटे, ठीक है। हाँ, अब दूसरा, अगर ये दोनों, है ना, दोनों की दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दो इक्वेशनों को दो रूट सेटिस्फाई करेंगे तो उनके रूट्स बेसिकली वो दोनों इक्वेशन सेम होगी। इसका मतलब ये कि बस फर्क कहां होगा, उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी इक्वेशन तो सेम ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो रूट से अलग अलग दो इक्वेशन आ जाए? हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये कि हम ये कहेंगे उस केस में कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, बस कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होंगे। माने हम यहां से कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन c2, ठीक है ना। बस इतना सा, कोफिशिएंट जो होंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे, प्रोपोर्शनेट, वरना कोई तरीका ही नहीं है, राइट है। अच्छा, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। आगे क्या है वो बताता हूं क्वेश्चन के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो थियोरेटिकली हम ज्यादा सही महसूस करें। क्वेश्चन में दे रखा है इफ 3x स्क्वायर प्लस में दे रखा है 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, देन m इज इक्वल टू क्या होगा। अब m की क्या वैल्यू होगी? अगर सामने वाला जो ये है वो ये कह रहा है कि रूट जो है वो ऐसा है, तो फिर कैसे चलेगा काम, ठीक है ना। अब यहां पे हमको जब भी कंप्लीट इक्वेशन दी हो तो क्या करना है, ठीक है। ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए एक इक्वेशन में हमसे m छुपा लिया गया है, ये छुपाया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखेंगे तो यहां पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, प्योर इक्वेशन दी है।
तो कंप्लीट इक्वेशन इज गिवन। तो कंप्लीट इक्वेशन इज गिवन। अगर कभी भी कहानी में पूरी इक्वेशन दे दी जाए, अगर कभी भी कहानी में पूरी इक्वेशन दे दी जाए, तो हमेशा आपका पहला काम बनता है चेक डी। ठीक है, देन चेक डी, डी चेक करो। ठीक है, सेकंड, इफ डी इज नेगेटिव, मान लो अगर डी नेगेटिव हो जाए तो देन डी, इफ डी इज नेगेटिव देन रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर। तो जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे बॉस। अगर कॉन्जुगेट पेयर में होंगे तो एक रूट अगर आपके पास में 1 प्लस आइटा तो दूसरा 1 माइनस आइटा होके ही रहेगा। इसका मतलब ये कि इसका एक रूट और इसका एक रूट मैच नहीं करेगा, फिर तो करेंगे तो दोनों करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका एक रूट 1 प्लस आइटा और दूसरा रूट 2 प्लस कुछ और हो। इसका एक रूट अगर 1 प्लस आइटा तो दूसरा 1 माइनस आइटा होगा ही होगा। और अगर इसका एक रूट इससे मैच कर गया तो और इसका एक रूट अगर 1 प्लस आइटा बन गया तो इससे भी दूसरे रूट को 1 माइनस आइटा रखवाना पड़ जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका एक रूट मैच नहीं करेगा, इसके दोनों रूट मैच करेंगे। अब इन दोनों के, ये आपको धोखा दे रहा था, 1 कॉमन रूट बोल करके अंदर ही अंदर 2 रूट कॉमन की बातें करने लग गया। इसका मतलब ये कि अगर डी नेगेटिव है ना तो समझ जाना क्वेश्चन वाला बेवकूफ बना रहा है भाई। अब ये 2 रूट कॉमन की क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में गेम हो गया। अच्छा, और अगर सर ऐसा ना हो, मान लेते हैं डी अगर पॉजिटिव आ जाए तो, मैंने कहा अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाए ना देन चेक, ठीक है ना, डी इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। ये देखना, अगर डी अगर पॉजिटिव देख लेना, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो समझ लेना फिर तू फंसने वाला है, क्योंकि है ना, एज रूट्स विल बी इर्रेशनल। उस केस में रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल होंगे, क्योंकि अगर एक रूट अगर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा हो गया तो दूसरा रूट अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा होने के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये कि एक रूट अगर इसका 2 प्लस रूट 3 है और इसका भी 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका अगर एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होके रहेगा, और इसका भी दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होके रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एक रूट अगर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा की फॉर्म में है तो दूसरा किसी और फॉर्म में चला जाए, सब पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आपको अगर कभी भी कंप्लीट इक्वेशन दे दी जाए तो समझ लेना पक्का है धोखा दिया जाएगा। ये भी बहुत गजब चीज है, वो ऑफर में आएगी चीजें। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर बोलेगा 1 रूट कॉमन, लेकिन अंदर ही अंदर आपको दोनों चीजें चेक कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहानी कुछ और थी। अच्छा, और सर ऐसा भी तो हो सकता है, मान लेते हैं कि डी को नॉर्मल डी आ जाए। ठीक है, मैंने कहा नॉर्मल डी का मतलब, जैसे सर इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं ना अपन को क्या प्रॉब्लम है। जैसे इसका डी निकाल लेते हैं, इसका डी सर आपके हिसाब से 3 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू माइनस तो होगा, तो मतलब 9 और 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16 माने 25। अरे सर ये तो ना तो मतलब ना तो परफेक्ट स्क्वायर मना कर रहा है और ना ही नेगेटिव आ रहा है। देखो ये तो सर परफेक्ट स्क्वायर आ गया। हाँ, डी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और अगर डी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो पक्की बात है अब ये अपने वचन पे कायम रहेगा। अब ये पक्की बात है ये एक ही रूट कॉमन लेके चलेगा। लेकिन सर अब क्या करोगे तरीका? मैंने कहा अब तो इसने दरवाजे खोल दिए। कैसे? मैंने कहा अब 100% इट इज रिड्यूसिबल। कहने का मतलब ये कि इट इज फैक्टराइजेबल। तो उससे क्या हो गया सर? अरे फैक्टराइजेबल हो गया ना, तो फैक्टराइजेबल होते ही इसकी कहानी बदल गई। कैसे? देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 में 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 2 लिख लो। और आपको पता होगा 2 कॉमन लेने पर अंदर ही अंदर x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेने पे x प्लस 2 बराबर 0 बनेगा। और यहां से x की एक वैल्यू माइनस हाफ और दूसरी प्लस का हाफ और दूसरी वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो तेरे पास रूट ही आ गए ना। पक्की बात है कि क्वेश्चन वाला कह रहा है कोई एक रूट कॉमन है तो या तो हाफ कॉमन होगा या माइनस 2 कॉमन होगा, दोनों में से कोई एक कॉमन होगा। तो तेरे पास ले ले तू अपने हिसाब से। लेट्स x इज इक्वल टू 1/2 इज कॉमन रूट। मान लेते हैं ये कॉमन रूट है। अगर ये कॉमन रूट है तो इसका कॉमन रूट है तो इससे भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो 1/2 इसमें रखा तो 3/4 है ना, प्लस में 4m/2 और प्लस का 2 बराबर 0 होना चाहिए। इससे आ जाएगा ना तेरे पास में। तो 2m बराबर में कितना हो जाएगा? -2 माइनस का 3/4। अगर देखा जाए तो यहां हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 11/4 है ना बेटा। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 11/8। समझ में आया? यहां से m आ गया ना तेरे पास में। हो सकता है m x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू हाफ है वो कॉमन रूट हो। लेट्स, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -2 इज कॉमन रूट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉमन रूट हो जाए।
अगर ये कॉमन रूट हो गया तो x इज इक्वल टू -2 इससे सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस में 4m इंटू -2, ठीक है ना, प्लस 2 बराबर 0 होगा। हाँ, तो इस केस में ये कितना हो गया 12, 12 और 2 14, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 8m बराबर में माइनस का 14। इसका था m की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो तेरे पास m की एक नहीं दो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक या तो माइनस का 11/18 या 7/4। ये बात, इसका मतलब ये किस केस में m की दो दो वैल्यू आ सकती है। हाँ, तो याद रखना धोखा किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो इनमें से निकलेगा और नहीं तो प्रॉपर रास्ते से जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करेगा तो एम देके जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पहले तो कॉमन रूट कैसे एम को निकालवा सकता है। रेडी, आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आप फटाफट से कॉपी कर लें तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके वापस लाऊंगा। ठीक है, अरे नहीं है तो चलो। अनन्या, ऐसा कहकर के तूने मेरा दिल दुखा दिया रे। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, रेडी, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ बोथ रूट्स ऑफ k टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 6k 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉमन। ठीक है, देन 2r माइनस p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर इन दोनों के, हाँ धर्मचंद, अगर कभी भी आप ही नहीं मैं सभी से बात करता हूं। ठीक है ठीक है, हाँ अगर सुनो मेरी बात, ये आप ही नहीं सभी के साथ बात करो। बैकलॉग बनता रहेगा, ठीक होता रहेगा। बैकलॉग को लेके ज्यादा पीछा नहीं करना, हमेशा तुरंत में जीना, जो करंट है उसमें जीना। ठीक है ना, बैकलॉग को साथ साथ निपटाने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पीछा नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। 11th है, ज्यादा पीछा नहीं करना। ठीक है ना, ज्यादा पीछा नहीं करना, इजी लो, इजी चीजें आनी चाहिए। लोगों से कुछ भी नहीं आता है, लोगों की हालत ऐसी रहती है उनसे कुछ नहीं बनता है, पता है। आप उनसे फार फार बेटर हैं, आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप मानिए मेरी बात। मैं आसपास में 11th को जानता हूं, वो ट्रिग्नोमेट्री के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का तो उनका ट्रिगो 2 पढ़ाया जाता है, उनकी जान निकल जाती है, काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले इक्वेशन ढंग से लिखो, ठीक है ना, इक्वेशन ढंग से लिखो। ठीक है, कैसे? ऐसे थोड़ी होता है एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर यहां है, ये थोड़ी चलता है। एक्स स्क्वायर एक साथ लिख दोस्त मेरे, 6k प्लस 2 ऐसे, फिर x वाले टर्म को लिखते हैं rx, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं 3k माइनस 1 ऐसे। ढंग से लिखो पहले, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन भी देख, इसमें एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, ऐसे दोनों अच्छा नहीं लगता। एक्स स्क्वायर साथ में लिखते हैं ना, एक साथ। तो यहां से कितना आ जाएगा 12k, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 4 आया। अच्छा, फिर x के नाम पे px आ जाएगा, दिख रहा है। फिर कांस्टेंट के नाम पे कितना आ जाएगा 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। और इनके अंदर क्या बोल रहा है, बोथ रूट कॉमन। हाँ, और मैंने बताया था जब भी दो रूट कॉमन हो तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बेटा, इधर से 12k प्लस 4
और बटा 6k+2 इसका रेशो और p/r का रेशो और 6k-2 अपॉन 3k-1 का रेशो बराबर होगा। अच्छा, ये सबको दिखता है कि कैंसिल आउट होगा सर 2 टाइम्स, सबको दिखता है 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसी भी साइड चला था तो p/r इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बेटा 2, तो 2r बराबर कितना दिख रहा है p दिख रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सोचो 2r माइनस p बराबर कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए 0 आंसर हो गया ऐसे, क्योंकि मांगने वाले ने 2r माइनस p पूछा था। क्या आपको बात समझ में आई? ऐसे ठीक है, प्रॉपर रास्ते से निकलना, ठीक है, प्रॉपर रास्ते से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धैर्य के साथ चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है, ठीक है, धीरे 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 भी सब चीजें आपकी पूरी होने लग जाएंगी, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड इक्वेशन के नाम पे दे रखा है कौन सी, x² + 3x + 5 = 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0, ठीक है। हैज, क्वेश्चन वाला कह रहा है 1 कॉमन रूट, ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c क्या होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a + b + c, ठीक है ना। बहुत धैर्य के साथ, कुछ नहीं है, 11th बहुत मस्त चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, बिलीव मी, बहुत मस्त चीज है। पहली बात, इसके क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनेशन में आते नहीं, आएंगे तो तकलीफ होगी, ज्यादा आएंगे ही नहीं तो तकलीफ भी बहुत कम है। क्वाड्रेटिक में भी ज्यादा से ज्यादा न्यूटन्स फार्मूला, बहुत पीछे की जो टफ चीज है वो सारी उड़ जाती है, ज्यादा नहीं आती, थोड़ा थोड़ा यूज है, थोड़ा थोड़ा। अल्फा प्लस बीटा में ही ज्यादा बहा के ले जाता है, डी में ही ज्यादा क्वेश्चन बना लेता है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं है। पीछे की चीजें मान लो नहीं भी आती हैं तो भी चलेगा, आगे का बहुत भरपूर आना चाहिए, न्यूटन्स तक बहुत अच्छा आना चाहिए, कल की लेक्चर तक बहुत सॉलिड आना चाहिए। समझना, धीरे धीरे चलोगे तो आराम से चलेगा। अब सुनो, देखो कहीं आपको जो इक्वेशंस दी उन्हें ढंग से पढ़ो। देखो, क्या ये जो x² + 3x + 5 दिया है ना, ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन दी है, ठीक है ना, इक्वेशन दी है, इसको बकायदा ऐसे ही लिखना चाहिए नोट्स में, दी है। देखो, जब भी कोई पूरी इक्वेशन दे ना, कान खड़े हो जाने चाहिए, यार कहीं वो सर ने लिखा तो वो वाला केस तो नहीं हो जाएगा। इसका डी चेक करो, इसका डी अगर आप चेक करेंगे तो इसका डी आ जाएगा 3² - 4 × 5, अरे तो माइनस का 11 आ गया सर, नेगेटिव है, और जब भी डी नेगेटिव होता है ना तो फिर बोगा ऑफर लगता है, सबको पता है कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा, और कॉन्जुगेट पेयर में पेयर ही इंपॉर्टेंट है यार, पेयर मिलेगा मतलब एक के साथ एक फ्री मिलेगा। अब एक रूट कॉमन, धोखा हो गया, ये वाली लाइन इज धोखा, ठीक है, ये एक धोखा है, ये जो है ना 1 कॉमन रूट नाम की अब चीज नहीं है, धोखा है, धोखा, ठीक है ना, सीधी बात, धोखा, ठीक है। हाँ, तो इस जगह पे ये धोखा है भाई, ये अब 2 कॉमन रूट की बात कर रहे हैं। नाउ इट मस्ट बी ऑफ 2 कॉमन रूट्स। अब ये 2 कॉमन रूट का क्वेश्चन है, अगर 2 कॉमन रूट का क्वेश्चन है फिर तो प्रोपोर्शनेट होगा ही होगा। a/1 = b/3 = c/5 होगा, ये सब बराबर होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे, और अगर प्रोपोर्शनेट होंगे तो हमारे को पता है जब एक से ज्यादा बार कोई k दे देता है, कोई इक्वल दे देता है, तो हम k ले लेते हैं। तो a की वैल्यू आ गई k, b की आ गई 3k और c की आ गई 5k, आ गई। अच्छा, लेकिन साथ में ये क्या कह रहा है, हमें तो a + b + c की मिनिमम वैल्यू बताओ। हमें यह भी पता है कि a b c नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे होते हैं, ये सब नेचुरल नंबर है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर मैं लूंगा, छोटा नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर लेंगे तो ही, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी विल गिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। भाई हमें a प्लस बी प्लस सी मिनिमम कब देगा? जब हम ए बी सी ही सबसे छोटे ले लेंगे, और ए बी सी के नाम पे जो a के नाम पे सबसे छोटा ले सकते हैं वो है 1। मैंने a ही 1 ले लिया, चल सबसे छोटा तू ही है, तो b उसका 3 गुना 3 हो गया, c उसका 5 गुना 5 हो गया। इससे ज्यादा छोटा क्या ले सकता था? इसीलिए मिनिमम ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस 3 प्लस 5, माने कितना हो गया? 9। तो 9 इज द मिनिमम आंसर, है ना। यहां पर इससे छोटा मैं नहीं ले सकता था कोई भी एबीसी की वैल्यू। तो जो मैं आपको कह रहा था, आई थिंक अब आप में से कईयों को क्लियर हुआ होगा कि अच्छा ऐसे वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिमिक कर सकता है, क्रिएट कर सकता है गिमिक। ठीक है ना, ये भी संभाल के चलना। ठीक है ना, ऐसे वो घुमा सकता है कि आपको अचानक से दे दिया यार, अपन तो एक कॉमन रूट पे जी रहे थे, ये तो दो दो खेल गया बेटा। ठीक है, तो आपने को ये भी बचा के खेलना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं आता तो क्या, चला गया। थोड़ा बहुत आता है उसको, अपन जैसे ट्रिगो में किसी को थोड़ा बहुत भी आता है ना, पता है वो क्या सोचता है, उसको लगता है वो बिल्कुल रोएगा ना तो ज्यादा उसकी चमक मारेगा। नहीं यार, कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल मत सोचो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आई थिंक मेरा ज्यादा ख्याल है याद की बात है तो पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, बस एक ही नारा चले चलो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल अपना लड्डू सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ इक्वेशन, और कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। अगर इनका कोई कॉमन रूट हो देन ए बराबर बी होगा, ए प्लस बी बराबर 0 होगा, ए माइनस बी बराबर 1 होगा, ए माइनस बी प्लस 1 बराबर 0। अब यार ये तो कैसी बातें कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं रहे तो मजा क्या है? सारा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप अपने दिमाग में भर लो इस बात को। जरूरत से ज्यादा नहीं सीखना। जितना 3 थीटा सम ऑफ साइन थीटा, थोड़ा बहुत फार्मूले, इनफ इनफ, बस देखिएगा इनफ। ठीक है, हाँ, और बाकी फिर धीरे धीरे हम चढ़ाएंगे भी तो सही चीजों को, और अच्छे कसेंगे। ठीक है, अब सुनो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कि इनका कॉमन रूट है, इनमें कोई इक्वेशन धोखा दे ही नहीं सकती, कोई पूरी इक्वेशन है ही नहीं। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, इसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लिखना है? ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, और आप मान लो कि लेट अल्फा इज ए कॉमन रूट, है ना, अल्फा जो था वही कॉमन रूट है। ठीक है, अल्फा इज अ कॉमन रूट, दोनों में जो अल्फा कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 लेना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा माइनस ए इक्वल टू 0 लेना है। अब क्या करना था, सिखाया था ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन, फिर माइनस अल्फा अपॉन, फिर 1 अपॉन, ऐसे बिछाना। फिर अल्फा के टाइम पे अल्फा छुपा लेना, यहां से कॉपी करना माइनस ए, फिर बी, फिर यहां से क्या कॉमन करने को बोला था, बी और माइनस ए, है ना। फिर अल्फा के टाइम पे अल्फा छुपाना, फिर इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, तो देखो 1 और 1, फिर बी और माइनस ए, बी और माइनस ए, फिर 1 के साथ सोचना, 1 के टाइम पे 1 को छुपाना, 1 1, ठीक है, 1 1, और इधर से कितना, माइनस ए और बी, ऐसे। अब क्या करना है, अब इतना सा काम करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन, याद है ना, पहले इनकी गुणा माइनस का ए, फिर माइनस, फिर यहां से इनकी गुणा तो माइनस का बी, इज इक्वल टू में 1 अपॉन, ठीक है। यहां से देखो जरा कितना आएगा, इनकी गुणा कितनी आएगी, बी
माइनस, फिर इनकी गुणा कितनी आएगी, माइनस ए, तो बी माइनस माइनस ए माने बी प्लस ए। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जा सकता है, अब सिर्फ इतना सा समझो कि मैं अगर इन दोनों को लेके खेलता हूं, इन दोनों को लेके अगर मैं खेलता हूं तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, में ये माइनस हटाने पे अल्फा अपॉन ए प्लस बी है। मैं इस अल्फा से अल्फा आउट काट देता हूं, अगर मैंने अल्फा से अल्फा काट दिया तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो कट करके मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी आ गया। अच्छा मैं अगर इन दोनों को लेके खेलता हूं तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ रही है, जरा सोचो, ये लिखा हुआ है अल्फा अपॉन ए प्लस बी, और ये क्या लिखा है, 1 अपॉन ए प्लस बी लिखा है। अच्छा मैं अल्फा की वैल्यू कितनी देख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, कट के कितना आ रहा है भाई, 1। इसका मतलब ये और ये बराबर है, इसका मतलब दोनों से मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी, सी आंसर इसका सबसे सही आंसर। इन दोनों को खेलो, इन दोनों को खेलो, इससे भी अल्फा है इससे भी अल्फा है, फिर मैच करा दो, फिर मैच करा दो। थोड़ा थोड़ा सीखा, एक और ट्राई करो फटाफट से, ठीक है, एक और ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आप करो, ठीक है। क्वेश्चन में है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड, अरे सॉरी एक मिनट, ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई एक मिनट, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, तो फिर मैं आपको गलत क्वेश्चन दे दूंगा ना, वो फिर जमेगा ही नहीं आपको। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना है। रेडी, क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड, है ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट, कॉमन रूट, फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन। ठीक है, अगर बाय द वे इन दोनों में कोई कॉमन रूट हो, ठीक है, तो बताइए क्या आखिरकार कंडीशन क्या होगी। तो देखो मेरे को नहीं पता कि आखिरकार इनमें कंडीशन क्या होगी, तो मैं ये जानता हूं कि मैं अपनी तरफ से पहली लाइन लिखूंगा कि लेट वन कॉमन रूट इज अल्फा। अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। अल्फा अगर इसे भी सेटिस्फाई करेगा तो सी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। मैं ये जानता हूं कि मुझे सिर्फ इतना सा करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा अपॉन 1 अपॉन कर देना है। और जैसे ही मैं इन्हें सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मेरे को अल्फा स्क्वायर के टाइम पे इसको छुपाऊंगा तो यहां पे मुझे दिखेगा बी बी सी और ए का डिटरमिनेंट। अल्फा के टाइम पे अल्फा छुपाऊंगा तो ए सी सी ए, राइट है। 1 के टाइम पे क्या होगा, ए सी बी बी। अब इसे सॉल्व करते हैं ना, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी सी, राइट है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कितना, ए बी माइनस बी सी। अब क्या मैंने जैसा कहा था दो को एक साथ करना, पहले इन दोनों के साथ में बात कर रहा हूं, तो ये दिखेगा मुझे कितना, माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी कॉमन ए माइनस सी। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो अल्फा इज इक्वल टू में ये जब उधर जा रहा होगा तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए माइनस सी, जो कि कटने के बाद ऊपर क्या छोड़ देगा, माइनस में ए प्लस सी बाय बी। ये मेरे पास अल्फा आ गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को लेके खेलता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को लेके खेलता हूं तो अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, बी कॉमन ए माइनस सी इज इक्वल टू में माइनस अल्फा कॉमन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा।
ठीक है, जिसमें मैं अल्फा से अल्फा कम कर देता हूं। यहां से मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस बी ए माइनस सी, नीचे से कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस सी। मेरे पास अल्फा की फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है माइनस बी अपॉन ए प्लस सी आ रही है। ये मेरा अल्फा, ये भी मेरा अल्फा, और क्योंकि दोनों अल्फा है तो दोनों बराबर होंगे, और अगर दोनों बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूं कि माइनस में ए प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू में माइनस में बी अपॉन ए प्लस सी। और अगर ऐसा है तो माइनस माइनस हटा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास कंडीशन आ जाएगी ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0 और ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। ये मेरी कंडीशन है, समझ रहे हैं आप? बहुत ही क्लासिक बात बोली है इसने। मतलब हमारे पास दो कंडीशन होगी, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ए प्लस सी माइनस बी 0 होगा। हर बार सेम केस चलाना, कुछ भी अलग नहीं है। अल्फा स्क्वायर निकाला, एक को सॉल्व करा उसकी वैल्यू निकाली, दूसरे को सॉल्व करा उसकी वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, देखो इसमें मतलब मैं समझ नहीं पाया कि हम शायद 5वीं 6ठी बार पे चल रहे हैं ना, तो ये हो सकता है कि शायद पता नहीं आपको किसी ने बता रखो कि ये प्लस का होता है। नहीं नहीं नहीं, ये माइनस ही होता है। वो अंदर अंदर ट्विस्ट कर देते हैं गेम को, आपको इसे माइनस ही रखना है अगर आप सीधे सीधे उतरते जा रहे हो तो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीख लेना, गलती नहीं कर देना कहीं आप कि पता चला आपको नहीं आता था ये जरूर सीख जाना आप। जो मुझे समझ में आ रहा है ना कि आपने शायद कुछ चीज गलत सीख ली है, उसको जरा ठीक कर लेना आप। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ और सिखाया गया हो। ठीक है, अच्छा कौन सा वाला प्लस कैसा है अक्षर? कौन सा वाला? ये वाला प्लस। अच्छा देखो ऐसा होगा ना, ये अपने आप में कैसे दिखेगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके फैक्टर्स दो होंगे ना, ये वाला और ये वाला दो फैक्टर हो जाएंगे ना, तो उससे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा देखो एक और चीज सिखाता हूं, अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो मैं आपको एक और चीज सिखा सकता हूं। ठीक है, इनके कोफिशिएंट सीधे सीधे लिख दो। देखो ए सी बी बी सी ए, राइट है ना भाई? लिख दिया। अच्छा लिखने के बाद में अब पहले इसकी इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी कर दिया। इसकी इससे गुणा ए बी माइनस बी सी, फिर दूसरा ब्रैकेट खोलो, इसकी इससे गुणा करो कितना, ए बी, फिर इसकी इससे गुणा माइनस बी सी इक्वल टू में। अब तीसरा ब्रैकेट खोल देना। तीसरे ब्रैकेट के टाइम पे बस ध्यान रखना कि तीसरे ब्रैकेट के टाइम पे यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखो इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, अब आखिरी की आखिरी से होगी। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये ऐसे चलेगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इसका आंसर होगा। मतलब ध्यान से समझना इस चीज को। अब फिलहाल आप में से जो बच्चे इसको जानते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी ए माइनस सी। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी, तो बी स्क्वायर फिर ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तब तक इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर आपके पास में हो जाएंगे ए प्लस सी ए माइनस सी। ध्यान है ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, और स्क्वायर बाहर बैठे ही है। ठीक है, तो आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस इससे इसको काट दो। अगर आपने इसको इससे काट दिया तो आपके पास में कितना आ गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या यूं कह सकते हो ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा हो गया तो आप इसको ये भी कह सकते हो ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0 और ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। डायरेक्ट भी आ सकते थे। ठीक है ना। हाँ, तो इसका दूसरी एक शॉर्ट ट्रिक भी है करने की, मतलब आपके डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है तो वैसे कर लेना, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, किसी भी रूल से आप करना चाहें कर सकते हैं। याद रखना, पहले इनकी मल्टीप्लाई से एक ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई से दूसरा ब्रैकेट, फिर क्रॉस इनकी मल्टीप्लाई से तीसरा ब्रैकेट, और फिर स्क्वायरिंग में काट सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं एक और सीन दिखाता हूं, आप चाहो तो देखना चाहो तो वैसे कर लेना, आपकी जैसी चॉइस है। आप अपने सरों को चमका सकते हो, मतलब आप आसपास में जो भी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, ठीक है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैव वन कॉमन रूट, ठीक है, देन, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई एबीसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया कि इसकी क्या वैल्यू होगा, ठीक है, आइए फटाफट से, ठीक है। अब क्या तरीका लगाना है, देखो अब मैंने इसको लिखा कितना, मैं सिर्फ इसके कोफिशिएंट कॉपी कर रहा हूं, ए बी सी, इसको कोफिशिएंट कॉपी कर रहा हूं, बी सी ए, राइट है। पहले इनकी इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ए सी माइनस इसका बी स्क्वायर, खत्म। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई ए बी माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर अब कॉर्नर टू कॉर्नर खेलना, कॉर्नर टू कॉर्नर इज इक्वल टू में कितना, इन दोनों की गुणा, है ना, इन दोनों की गुणा ए स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा बीसी का होल स्क्वायर, राइट है। अब आपके कोई चॉइस नहीं है, कुछ कटपिट नहीं रहा, अब आप मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई दे देगी ए स्क्वायर बी सी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई दे देगी ए बी क्यूब सी, ठीक है, सी स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई दे देगी ए सी क्यूब, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई दे देगी प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू में जिस दिन ये खुलेगा उस दिन ए पावर 4 देगा, राइट है, प्लस में दे देगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में दे देगा 2 स्क्वायर बी सी। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस तरफ जाएगी गाड़ी, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, क्या चीजें क्लियर हो सकती हैं वो सोचते हैं अपन, कैसी ऐसे कौन सी तरीका है जिससे चीजें हमसे क्लियर हो जाए। एक तो सर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में है, हटा दो सर, राइट है। अच्छा, और क्या किया जाता है, और क्या किया जाता है, दूसरा सब में ए है, ए बी कॉमन लेके हटा दो, तो यहां से कितना रह जाएगा, ए बी सी माइनस बी क्यूब सी माइनस में सी क्यूब इजिकल टू में यहां रह जाएगा ए क्यूब, यहां से रह जाएगा माइनस का 2abc, सब में से ए कॉमन लेके हटा दिया, पहले क्या किया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हटा दिया, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना, ताकि गलती होगी तो अभी दिख जाएगा ना। एक मिनट पुणे में चेक कर लेता हूं, अभी चेक करता हूं, है ना, क्या ऐसा मेरे से कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है तुम्हारे हिसाब से, ये बी क्यूब सी नहीं आएगा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने किससे मल्टीप्लाई करी थी, मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी थी, ए स्क्वायर बी सी आया था, ठीक है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी थी तो ए भी आएगा, सी नहीं आएगा, ओके, यहां से सी नहीं आएगा, ओके गॉट इट, ठीक है, अच्छा थैंक यू, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 3abc, जिस दिन ये उधर जाएगा 3abc हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। अब क्या, अब हो गया काम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको तो यहीं पढ़े रहना और एबीसी को नीचे ले आना, ठीक है, तो एबीसी को जैसे ही नीचे लाओगे इधर कितना रह जाएगा, 3, और यही वो पूछ रहा था किसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 3, ठीक है ना, मेरा दोनों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर विल बी 3। पिछले तरीकों से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, राइट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो भले, क्वेश्चन में दे रखा है अगर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, हैव वन कॉमन रूट, ठीक है, देन प्रूव दैट b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस बी सी। भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें प्रूव करवाने लग गया। हाँ, लॉन्ग मेथड से क्यों नहीं होगा, बराबर होगा नैन्सी, पूरा बिल्कुल 100% हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा लास्ट सेकंड लाइन फिर से बता दीजिए, देख बेटा क्या किया था मैंने, इतना तो समझ में आ गया था, मैंने इन दोनों को खोल दिया है, खोलने के बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, अब मैंने ए कॉमन लेके काट दिया, ए कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, ठीक है, बस इतना सा काम किया, बाकी अपनी तरह से डन। चलो फटाफट से उस वाले में ट्राई करो आप, तब तक इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करो, मेरे को जल्दी से बताओ कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक कॉमन रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
ठीक है, हाँ भाई आया। हो जाना चाहिए था। देखो इसका क्या क्या खेल है, 1 बी सी, इधर से कितना आ गया बी सी 1, पहले इनकी मल्टीप्लाई सी माइनस इनकी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, फिर इनकी मल्टीप्लाई बी माइनस इनकी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लंबी वाली, कौन कौन सी, इसकी इससे मल्टीप्लाई दैट इज 1 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो फिर अपन आगे चलते हैं, फिर इनको ओपन करते हैं बी सी, फिर बी की से मल्टीप्लाई बी क्यूब, फिर सी की से मल्टीप्लाई माइनस का सी क्यूब, फिर इनकी मल्टीप्लाई प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको खोलते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर कैंसिल आउट हो गया, राइट है। फाइनली हमारे पास क्या क्या रह गया, 2 बी सी को हमने उधर भेजा, ये बन गया 3 बी सी, और यहां से क्या बन गया, ध्यान से देखना, बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1, आपको लग रहा है ये बना, मेरी नजर में नहीं बना, 1 मेरी नजर में 1 का क्यूब है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जब भी क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc देता है तो मैं इसके फैक्टर जानता हूं, होते हैं ए प्लस बी प्लस सी, या फिर दूसरे फैक्टर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके ये फैक्टर होते हैं। तो अगर मैं सबको एक तरफ लेके चलता हूं तो मेरी तरफ से इसके फैक्टर हो जाएंगे बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 1 इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। इस वजह से इसके फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी माने बी प्लस सी प्लस 1, बी प्लस सी प्लस 1, ठीक है। या फिर हो जाएगा दूसरा फैक्टर कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए बी माने बी सी माइनस सी इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई आपको, बड़े ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला अगर कभी भी कहानी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा हो तो उसके फैक्टर होते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब एबीसी पहचान लेना, ए की जगह 1 है, बी की जगह बी ही है, सी की जगह सी है, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। तो एक एक चीज रखते जाना, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखो दो फैक्टर, या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया, क्योंकि 2 की गुणा 0 है ना, तो या तो 0 ये दे रहा है या ये दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर ये दे रहा है तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी सी प्लस बी प्लस सी। और यही तो वो चाहता है हमसे, देखो आप क्वेश्चन में, कि या तो ये प्रूफ हो जाए या ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। ऐसे बहुत ही काम के क्वेश्चन हैं, बहुत ही काम के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें संभालिए कि इनको कैसे करना है, ठीक है। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चन कॉपी करना है, 1% भी नहीं छोड़ना है, 1% भी नहीं छोड़ना। आपको धीरे धीरे करो 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 करो, ठीक है। तो फिर आप देखो आपके क्वेश्चन सबसे मिलने लग जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड दूसरी तरह से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। साथ में बोल रखा है पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। हैव वन कॉमन रूट, ठीक है ना। देन शो दैट 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ऑल्सो शो दैट अनकॉमन रूट्स आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर दिखता है। ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर कभी भी ऐसे मिल जाए ना, तो क्या क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कहीं भी मत जाइए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स जो भी ऐसे क्लासेस को मिस करके 1 दिन 2 दिन इधर उधर पलायन करते हैं, रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा सिंसियरली चीजों को, बस सिर्फ नोट्स बनाओ।
आपके नोट्स ही सबसे स्ट्रांग रहेंगे। अब देखो जरा ये क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोलता है, दे हैव वन कॉमन रूट। ठीक है, अगर इनके बीच में एक कॉमन रूट है तो फिर तो मैं अपने वाले तरीके से निकलूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर एक कॉमन रूट है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो इनके कोफिशिएंट लिखूंगा, राइट है ना। कैसे कैसे कैसे, इसका कोफिशिएंट 1, फिर p, फिर q, फिर 1, फिर q, फिर p, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई q माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई p, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई qp, ठीक है ना, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई q स्क्वायर एजोगोडो में लंबी वाले की मल्टीप्लाई, लंबे की मल्टीप्लाई p माइनस q का होल स्क्वायर। अब आराम से इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आ रहा है, पी क्यू का स्क्वायर आ रहा है, फिर माइनस में पी स्क्वायर क्यू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फिर क्यू की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का क्यू क्यूब आ रहा है, और माइनस की जगह प्लस का पी क्यू स्क्वायर आ रहा है, इज इक्वल टू में यहां से आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ठीक है, 2p क्यू। ऐसा कुछ कटपिट रहा हो तो मजा आ जाए, कुछ ऐसा जो कैंसिल आउट हो रहा हो, नहीं मेरे को तो अभी तक कुछ भी कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा, फिलहाल अभी तक तो कुछ भी कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा। देखो किसमें देखिए इस मामले में, है ना, कुछ गलत कर गया मैं। ओके, पी स्क्वायर आएगा ऐसा, ओके। ये मुझे कह रहे हैं कि यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। कहां पे मिस्टेक हुई बताता हूं आपको। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं पहले नंबर पे q माइनस पी आएगा, दूसरे नंबर पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, एग्जैक्टली। और फिर लास्ट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आएगा। तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पी स्क्वायर क्यू होगा, माइनस में पी क्यूब होगा, और माइनस में क्यू क्यूब होगा, और प्लस का पी क्यू का स्क्वायर होगा। इधर पी स्क्वायर होगा, इधर क्यू स्क्वायर होगा, माइनस का 2p क्यू होगा। कुछ कट रहा अभी भी नहीं है तो नहीं कटन दो, ऐसा तो कोई जल्दी नहीं है हमारे को कि इसको काट के ही हमें कुछ आनंद आएगा, है ना। फिर से रॉन्ग हो गया क्या, समझना, क्या फिर से गलत हो गया? नहीं, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है। देख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता चलता है कि गलत है कि सही है, ताकि अच्छा हो सकता है शायद आप देखने में चले जाओ। देख लो आप आराम से, यहां तक सही है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो मत कटने दो, उसमें क्या है, कटेगा नहीं तो कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है मेरे लिए। क्या क्या किया जा सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सही है, ओके सर, यहां तक सही है सब कुछ, तो फिर करें क्या आप बताओ ना, इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा। अगर कुछ कटेगा ही नहीं तो करोगे क्या, ये भी बताओ कि सर इसमें तो ये कर लीजिए आप। क्या करा जाए आप बताओ, कैसे करें इसमें? p माइनस क्यू p प्लस क्यू में ब्रेक करते हैं सर, ओके ओके। ओके जेनॉन, अच्छा ओके, वेरी गुड, क्या फटाफट भागे हो। कॉमन ले लेते हैं सर, पी क्यू कॉमन ले लेते हैं सर। जवाब तो तुम्हारे पास बड़े शानदार हैं। देखो अगर मुझे कॉमन ही लेना है तो फिर अच्छा देखो, अब पहली कंडीशन सुनो, देखो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये रास्ता जो है, हाँ सुनो सुनो, अब बहुत देर तक अपन इस पे बात करेंगे तो फिर गलत चला जाएगा मैसेज। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप बोलोगे इतने रास्ते से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। जैसे पहली बात, इसे ओपन नहीं करना चाहिए, ओपन करोगे तो बहुत लंबे जाओगे। यही ध्यान से देख लो ना, जैसे अगर किसी भी बच्चे ने q माइनस पी इंटू में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पकड़े रखा और p माइनस क्यू के होल स्क्वायर को उधर ले गया, तो माइनस में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। उसने क्या किया, ठीक है ना, उसने क्या किया, बड़े ध्यान से समझना, उसने q माइनस पी पूरे में से कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो यहां से बच गए, और माइनस q माइनस पी ही यहां से बचेगा। ध्यान से देखो, अब ध्यान से,
क्योंकि आपको पता होगा कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और q माइनस पी का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है ना। ओके, अच्छा अभी भी अगर बाय द वे देखा जाए तो या तो q माइनस पी इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, और अगर ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, आप अगर इसमें इसे p माइनस क्यू कर दें तो भी चलेगा। जैसे इसको किसी बच्चे ने लिखा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, इससे माइनस की जगह प्लस लिख दिया, p माइनस क्यू, क्यू माइनस कॉमन ले लिया। अब उसने p माइनस क्यू फिर से कॉमन लेने की सोची, भाई मेरे पास में इसका मतलब तो सर मुझे पता है ये p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू है और ये p माइनस क्यू पीछे है, ठीक है ना। क्यों सर, मैं p माइनस क्यू दोनों में है, कॉमन ले लेता हूं। तो फिर से उसने p माइनस क्यू कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही यहां से क्या बचेगा, p प्लस क्यू बचेगा और प्लस में यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो p माइनस क्यू 0 होगा या तो p बराबर q होगा, वो उसने मना कर रखा है। तो क्या बच गया, p प्लस क्यू प्लस 1 बराबर 0 बच गया। तो हिसाब से देखा जाए आंसर तो p प्लस क्यू बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन 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 ये इतना लंबा कॉमन शॉमन आकर के आंसर आ रहा है। अब साथ में देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने सिर्फ एक ही कंडीशन मांगी है, दो कंडीशन नहीं मांगी। अगर दोनों कंडीशन मांगी होती तो ये रास्ता आपके लिए सुटेबल रास्ता था, वरना आप सोच नहीं सकते इस रास्ते की जगह पर कभी कभार ट्रिक भारी पड़ जाती है और सिंपल रास्ता जो लॉन्ग मेथड होता है ना वो शॉर्ट मेथड बन जाता है। जरा दिखाता हूं कैसे। आप छोटा सा काम करके देखिए, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना, आपको दिखेगा। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 लिखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल 0 लिखते हैं और इन्हें घटा देते हैं, ठीक है ना, तो घटाने पर क्या होता है, ये दोनों कटेंगे, यहां से p माइनस क्यू ऑफ एक्स आएगा और यहां से प्लस के अंदर q माइनस पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू, इसको आप जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और p माइनस क्यू, और जो साथ में यहाँ पे p माइनस क्यू बैठा है ये धीरे से नीचे चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल टू 1, माने इसका कॉमन रूट 1 आ गया। ये क्या आ गया, इसका कॉमन रूट आ गया। कॉमन रूट वो रूट होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो गया। मैं इसको चुटकियों में यूं सॉल्व कर सकता था, ऐसे भी सोचा जा सकता था। इसका मतलब मेरे को सर सब तरफ सोचना चाहिए। हाँ सब तरफ। सर मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा सीरियसली। तो सर वहां तो झटका लग जाएगा पेपर के अंदर, तो मतलब तकलीफ हो जाएगी ना। मैं इस रास्ते जा रहा हूं वो लंबा पड़ गया तो क्या हो गया, कभी कभी लंबा भी पड़ सकता है, कभी कभी छोटा भी पड़ सकता है। तो सर इसको कोई पक्का तरीका नहीं है ना, एक्चुअली में होता ही नहीं है। लोग कहते हैं, लोगों के तुक्के से ही लग जाते हैं, ठीक है ना, ये भी सही है ऐसा। ओके, कभी कभार मतलब उन लोगों के तुक्के लग जाते हैं, हमारे नहीं लगते। हाँ यही तो चक्कर है ना। अब दूसरी बात सुनो, सर ये क्या चीज है, अनकॉमन रूट्स, ये क्या है, मैं ये नहीं समझ पाया। मैंने कहा देख, क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0। ये थी ना तेरी दो इक्वेशन है, इनके बीच में कॉमन रूट 1 आ गया। अब तो कह सकता हूं कॉमन रूट 1 है तो 1 कॉमन रूट है, तो दूसरा रूट कौन है मेरे को क्या पता, सर बीटा मान लेते हैं। इसका क्या पता, गामा मान लेते हैं। तो ये जो बीटा और गामा है ना, ये जो बीटा और गामा है जिनका हमें नहीं पता, ये हैं अनकॉमन रूट्स। ये दोनों कौन है, अनकॉमन रूट्स। अच्छा, ये कॉमन रूट है और ये दोनों कॉमन नहीं है इसलिए अनकॉमन रूट्स हैं। अरे ये कॉमन है इसलिए कॉमन है और वो कॉमन नहीं है इसलिए अनकॉमन है। क्या बात है, कौन सेंस है। अच्छा क्या, ये दोनों अनकॉमन रूट्स हैं, तो इन अनकॉमन रूट से, हाँ ये अनकॉमन रूट्स इसके रूट्स हैं, ये कहना चाह रहा है। हाँ मतलब आपके हिसाब से कोई अगर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा बनाए तो ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि अनकॉमन रूट इसके रूट्स हैं तो ये आएगी। मतलब मेरे को बीटा गामा की जरूरत है ना। बीटा गामा चाहिए। सर मेरे को एक आइडिया आया, मैंने कहा बोल क्या आया, सर बीटा और 1 इसके रूट्स है ना, बीटा और 1 इसके रूट्स, हाँ है।
तो सर इनका प्रोडक्ट जो होगा बीटा इंटू 1 वो इस क्यू के बराबर होगा ना, सी बाई ए से। मैंने कहा तुम क्या कहना चाहता है कि सर मैं वही कहना चाह रहा हूं जो आप समझना चाह रहे हो कि बीटा इंटू 1 माने प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू होगा ना। हाँ सर सेम वे मुझे ऐसा लगता है कि गामा इंटू 1, गामा और 1 अगर इसके रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट गामा इंटू 1 बराबर पी होगा ना। मैंने कहा आप मुझे से ये बोलवाना चाहते हैं कि बीटा पी है और गामा पी है, ठीक है, बीटा क्यू है और गामा पी है, ऐसा बुलाना चाहते हैं। सर मैं क्या बुलाना चाहता हूं, आप ही कह रहे हो। इसका मतलब ये कि मैं ये रख दूं, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे रख दो सर पी प्लस क्यू एक्स और यहां पे पी इंटू क्यू। फिर क्या होगा सर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मेरी नजर में p प्लस क्यू की वैल्यू -1 है। ओहो, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस -1 इंटू एक्स प्लस पी क्यू की बात कर रहे हो, माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यू बराबर 0 होगा। ओहो ये बात, इसका मतलब दूसरे रूट अनकॉमन रूट की जब भी बात चले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के रास्ते से निकल जाओ। इज दैट सो? यस 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 एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको। कॉमन रूट की दुनिया में इससे बच के रहियो बच्चा, कॉमन रूट की दुनिया बहुत जालिम है। अच्छा तो ये तो हो गया हमारा छुटकू सा क्वेश्चन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत बड़ी दुनिया में बहुत आगे तक बहुत सारा काम दुनिया ने किया, ठीक है ना। अब एक छोटी सी इक्वेशन और चर्चा में लाते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये क्या चीज है सर? दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक। हाँ हम अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इसको फंक्शन मानते हैं ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है। हाँ तो अगर कल को किसी ने एफ एक्स वाई में क्वाड्रेटिक मांग ली तो अच्छा मतलब अब आप एक्स वाई में क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो, तो एक्स वाई में क्वाड्रेटिक कैसे आती है सर? हाँ तो एक्स वाई में जब भी क्वाड्रेटिक की बात चलेगी तो दैट विल बी नोन एज टू वेरिएबल, माने फंक्शन एफ एक्स वाई में क्वाड्रेटिक होगी कैसे सर? दो वेरिएबल में, वो दिखाओ। अरे अब चलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। अच्छा आधी x में और आधी y में क्वाड्रेटिक, और कुछ xy भी है। अच्छा ये ठीक है ना, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा ये दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक कहलाती है, अब समझ में आया। अच्छा ये है तो सिंगल वेरिएबल, ये है तो डबल वेरिएबल। ओके अच्छा सर इसका यूज कैसे करेंगे? क्या इसमें भी वही सब कुछ लगेगा, डी वगैरह वो सब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा? अच्छा ये बिल्कुल वैसा ही चलेगा, सेम टू सेम। हाँ एक्चुअल में ये दो क्वाड्रेटिक का मिक्सचर होती है, ठीक है। मतलब इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स, ठीक है ना, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे अगर आपने कभी a1 एक्स स्क्वायर प्लस में b1 एक्स प्लस में c1 की गुणा अगर a1 y, ठीक है ना, प्लस में b1 y a1 y स्क्वायर प्लस c1 से करी, तब जाकर के आपको ऐसा कुछ मिलेगा ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy एंड ऑल। ये सब आपको कैसे मिलेगा? दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट से मिलेगा। ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता सर, ये किसी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर जैसे ही आप x की इससे गुणा करोगे ना तो आपका एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, और इधर आपके पास में सर आपने कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म नहीं दिया।
अच्छा, तो तेरे हिसाब से कैसा होना चाहिए सर? अगर मेरे हिसाब से तो ये कि अगर आपको एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लानी है तो इधर भी एक्स और इधर भी एक्स होना चाहिए, तो फिर वाई कैसे लाएगा? मेरे हिसाब से ये जो इक्वेशन है ये अपने आप में दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट नहीं हो सकती, तो फिर किसका प्रोडक्ट हो सकती है? ये इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन सर। लीनियर इक्वेशन, हाँ सर, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा कि जरूर किसी ने a1x प्लस में b1y प्लस में c1 की मल्टीप्लाई a2x प्लस b2y प्लस c2 से करी होगी, और जब गुणा गुणा करके आए होंगे तो जरूर कुछ ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c ऐसा कुछ मिला होगा। मैंने कहा कैसे मिला होगा, तेरे को कैसे लगा ये? उसने कहा सर ये और ये गुणा करोगे ना तो एक एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा, देखो आ रहा है, और जिस दिन y की y से गुणा होगी उस दिन y स्क्वायर भी आएगा, और जिस दिन एक्स वाई की आपस में गुणा होगी तो hxy आ जाएगा। ओके, बात तो सही कह रहा है बंदा। क्या कह रहा है भाई? बात तो सही कह रहा है एकदम 100% कि ये जो दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आई होगी ये 100%, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होगी ये 100% दो लाइंस की आपस में मल्टीप्लीकेशन आई होगी, ठीक है ना? तो स्टेप 2 जो है वो ये है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c जो है इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इसे भी सॉल्व करना आना चाहिए, दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल ये आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेट लाइन में काम आएगा, इसीलिए ये बहुत काम का है। तो ये यहां से सीखते हैं हम। अच्छा, अब हमें इसमें करना क्या है? पूरे चैप्टर के दौरान इस टाइटल में हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल में देगा, हमें उसे तोड़ के दो लीनियर इक्वेशन में बनाना है, बस इतना सा काम करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन में तोड़ना है। तो ये टोटल हमारे इस टाइटल में इतना सा काम है, ठीक है? तो हम इसे कैसे चलाते हैं? ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने बोला कि वो सिर्फ इसमें क्या करेगा, वी विल स्टडी हाउ टू रिजॉल्व, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनटू टू लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन में कैसे तोड़ना, बस इतना सा काम करेंगे, बस इतना सा ही सीखेंगे, ठीक है ना? जैसे मेरे पास में एक छोटा सा टाइटल लेता हूं, वैसे तो ठीक है, एक क्वेश्चन इसको बड़ा ध्यान से देखोगे तो भी क्लिक कर जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि फाइंड लीनियर, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस के अंदर दे रखा है 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस का 35 इक्वल टू 0, ठीक है? अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगा? इसको तोड़ने का तरीका बड़ा सिंपल है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला काम ये करना है मेरे दोस्त कि जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, इसको रिजॉल्व करो, इसको दो लीनियर में तोड़ो। तो फर्स्ट है रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व क्वाड्रेटिक पार्ट फर्स्ट, इसको पहले तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसको सिर्फ तुक्के से ही तोड़ा जा सकता है, देखना जरा, x दिख रहा है साफ साफ कि x और ये कुछ 2y स्क्वायर है, तो ये तो तभी आता है जब x प्लस 2y की किसी x माइनस y से ऐसे किसी से मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखो, लेकिन यहां तो सर 2y की अगर माइनस y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस का नहीं आएगा सर 2y स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर भी, क्योंकि ये प्योर तुक्के वाला पार्ट है, सिर्फ ऐसे देख देख के ही तोड़ना है। देखो, जिस दिन इन दोनों की गुणा होगी तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों की गुणा होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों के आपस में गुणा 3xy दे देगा। तो सबसे पहले तो आप इसका ये वाले पार्ट के दो टुकड़े कर दें, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब इनमें जानबूझ के कांस्टेंट ऐड करें, ठीक है ना? तो ऐड कांस्टेंट एंड कंपेयर, ऐड कांस्टेंट एंड कंपेयर, और फिर कंपेयर करो। कैसे? जरा सुनो, आपने लिखा x माइनस 2y प्लस c1, यहां लिखा x माइनस y प्लस c2, और दोनों की गुणा से आपको मिलना चाहिए
एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 3y माइनस का 35। ये मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा जरा ध्यान से सुनना। देखो, x की x से गुणा x स्क्वायर दे देगी, x की और इनकी गुणा 3xy दे देगी प्लस में 2y² देगा। ठीक है ना। अब जरा x को देखो, सोचो x कब कब आएगा। इस C1 की इस x से गुणा मुझे C1x दे देगी। इस C2 की इस x से गुणा मुझे C2x दे देगी। तो मैं सिर्फ x को इकट्ठा कर रहा हूं, राइट, सिर्फ x को इकट्ठा कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ y को इकट्ठा करूंगा तो माइनस में C1y हो गया, ठीक है ना, और माइनस में 2C2y हो गया। सही है। और C1 की C2 से गुणा मुझे C1 C2 दे देगी। सोच लो, इससे तो कुछ नहीं है ना अपने पास। मैंने क्या क्या किया वो देख लो अच्छे से। क्या क्या किया मैंने, इस C1 की x से गुणा कर ली, ये आ गया। इस C1 की y से गुणा कर ली, ये आ गया। इस C1 की C2 से गुणा कर ली, ये आ गया। ठीक है ना। फिर मैंने अगली C2 से गुणा करी तो C2x आ गया। फिर C2 किससे गुणा करी तो माइनस का 2C2 माइनस का 2C2y आ गया। बाकी अपनी पूरी डन है। अब मैं जानता हूं इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन आप एक बार से हटा के समझो, ठीक है ना। मुझे पता है कि यहां से मिलेगा C1 प्लस C2 टाइम्स x। यहां से मुझे मिलेगा y के कॉमन लेने पर कितना, C1 प्लस 2C2, और प्लस में कितना मिल रहा है C1 C2। और ये कंपेरेबल है किसके, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35 के। ठीक है ना। तो मैं जैसे ही कंपैरिजन करता हूं तो मुझे मिलता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरी तरह से मुझे मिल रहा है C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू प्लस का 3, राइट है। एक मुझे मिल रहा है C1 C2 की गुणा आपस में माइनस का 35 है। ओके, मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूं C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 3। अब मैं इनको आपस में घटाता हूं, कर दिया, माइनस में C2 आ जाएगा, माइनस घटाते ही माइनस का 5 आ जाएगा। माने मेरे पास C2 की वैल्यू 5 आ गई। C2 की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो C2 ये हो गया और C1 की वैल्यू हो गई माइनस का 7। तो फाइनली मेरा C1 C2 माइनस 7 इंटू माइनस 5, माइनस 7 इंटू प्लस 5 मेरे को 35 दे रहा है माइनस का बराबर। तो मेरे पास में C1 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, माइनस का 7। C2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। गलत तो नहीं, सही है। अब मेरे लिए इसलिए लीनियर फैक्टर आ गए। लीनियर फैक्टर क्या क्या बनेंगे, लीनियर फैक्टर बनेगा पहला x माइनस 2y प्लस C1 पहला, दूसरा x माइनस y प्लस C2, C2 की जगह 5। तो ये दो वो फैक्टर हैं जो कि जब भी गुणा होंगे ये आपको देंगे। ऐसे आपको इसको तोड़ना है। अब ये जो चीज है इस पे क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। कल के दिन पे हम एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1 थोड़ा पढ़ के आइएगा, एक्सरसाइज 1, ठीक है, और 2 भी देख लेना।